स्टार्ट। आज की वीडियो ये हमारे पास इन्वर्टर है जो कि आप ये देख रहे हैं, ये सैनवेव सीरीज़ का इन्वर्टर है और इसका मॉडल नंबर जो आप देखेंगे ये हाइब्रिड है और 24/7 इसका मॉडल नंबर है। ये सैनवेव इन्वर्टर है, तो इसमें आप कहीं भी ये आपको नहीं बताएगा कि ये सैनवेव इन्वर्टर है, जो कि इसका मॉडल नंबर जो होता है 24/7 ये सैनवेव मॉडल में आता है। तो ये बहुत ही बेस्ट इन्वर्टर है और इसका वर्किंग वगैरह बहुत ही अच्छा है। आप जो भी इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें से ये बेहतरीन इन्वर्टर है और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जो कि यूपीएस मोड और बाईपास मोड, जो कि आप इस यूपीएस में कुछ फॉल्ट आती है, अगर आपके पास सर्विस नहीं पहुंच पाती है उस समय आप यूपीएस मोड को बाईपास कर सकते हैं और घर के होम अप्लायंस को आप रन करवा सकते हैं। तो इसमें फीचर एक्स्ट्रा होता है बाईपास मोड और यूपीएस मोड का। तो ये सैनवेव सीरीज़ की इन्वर्टर है हमारी। आज मैं इसकी इंटरनल किस तरह वर्किंग वगैरह वो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें किस तरह फीचर है और किस तरह इसका वर्किंग वगैरह है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ्रंट पर देखेंगे आप, जैसा कि फर्स्ट वाला ये देख रहे हैं आप, ये मेंस ऑन है। जब आपकी मेंस आएगी तो ये हमारी ऑन हो जाएगी, ये मेंस ऑन की इंडिकेशन है। और सेकेंड में हमारा यूपीएस ऑन। अगर ये हमारा ये इन्वर्टर लाइट ऑफ हो जाता है, लाइट कट जाती है, उस समय ये हमारा यूपीएस मोड पर रन करता है। तो यूपीएस मोड बैटरी मोड है ये हमारा। और थर्ड वाला जो देख रहे हैं आप, ये हमारी चार्जिंग के लिए है। तो ये चार्जिंग का किस तरह वर्किंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब तक ये ब्लैंक करता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, और जैसे कंटिन्यू ऑन हो गई ये हमारी बैटरी फुल हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी बैटरी फुल हो गई है और ये बैटरी को ट्रिकल चार्ज करती रहती है फुल होने के बाद। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये सारा आपकी इंडिकेशन सही है। इसमें फॉल्ट के लिए 3 इंडिकेशन है, ये 3 इंडिकेशन देख रहे हैं, ये हमारी फॉल्ट के लिए। बाई चांस इसमें कुछ फॉल्ट आती है, ये हमारी फॉल्ट की इंडिकेशन ऑन होगी। ये देख रहे हैं आप ओवरलोड की, जैसे ही इसकी कैपेसिटी रेंज से आप बाहर निकलते हैं तो हमारी ये ओवरलोड सेंस करने लगेगी। तो आपको पता चल जाएगा हमारा ओवरलोड इन्वर्टर ओवरलोड हो गया, तो आप दोबारा अप्लायंस को यूज़ करें, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और सेकंड वाला देखें, ये हमारी बैटरी लो की है। इस यूपीएस की बैटरी लो हो जाती है, आपकी बैटरी लगी रहती है इस यूपीएस में, उसकी बैटरी लो हो जाती है, उसकी पावर लो हो जाती है, उस समय ही हमारी बैटरी लो का इंडिकेशन करता है। और ये थर्ड वाला देख रहे हैं, ये हमारे सीबीटी ट्रिप है। तो मैक्रोटेक में 3-4 मॉडल आती है, उसमें चेक वाटर इंडिकेशन की इंडिकेशन दी रहती है ये वाली। इसमें चेक वाटर की इंडिकेशन नहीं है, इसकी जगह आप सीबी ट्रिप का दिया हुआ है। सीबी ट्रिप किस तरह इसका वर्किंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बैक पैनल में देखेंगे आप, एक सीबी ट्रिप का स्विच लगा हुआ है जो कि हम ओवरलोड उसको स्विच बोलते हैं। उसमें कुछ फॉल्ट आती है, आप जैसे शॉर्ट सर्किट होता है हमारा, ये हमारी सीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये इंडिकेशन है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, जिससे आप यूपीएस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसका फीचर सामने का इसी तरह है। इंटरनल किस तरह इसका है विजुअल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरनल देख रहे हैं आप, ये हमारे इन्वर्टर की इंटरनल है। तो इसमें सैनवेव का कार्ड यूज़ हुआ हुआ है, तो ये कार्ड देख लें आप। और ये हमारी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ड्रेन वायर है। ये हमारी आउटपुट वायर है जो कि डायरेक्ट सर्किट में गई हुई आउटपुट वायर। 2 आउटपुट वायर है और 2 डायरेक्ट ड्रेन वायर है। इसमें फीडबैक नहीं यूज़ होता है, बाकी और सब इन्वर्टर में फीडबैक यूज़ होती है। इस इन्वर्टर में फीडबैक की वर्किंग नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट ही ऑन करवाया गया है सर्किट को बिना फीडबैक के। तो इसकी ऐसा नहीं कि इसमें फीडबैक नहीं है तो इसकी आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट नहीं है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज बहुत ही सही है। फीडबैक भी देंगे उसी तरह 230-35 देती है, और फीडबैक नहीं है उस केस में भी ये हमारी 230-35 देती है। इसमें आउटपुट का रेगुलेशन है बहुत सही है इस इन्वर्टर में। बाकी और सब इन्वर्टर का मैं नहीं बोल सकता हूँ, इस इन्वर्टर में रेगुलेशन बहुत ही सही है आउटपुट वगैरह का। तो ये देख लिए, ये हमारे आउटपुट वायर ट्रांसफार्मर से 2 वायर और 3 वायर देख रहे हैं, ये हमारी इनपुट आउटपुट की है। फर्स्ट वाला देख रहे हैं रेड वाली, ये हमारी इनपुट है। सेकंड वाली हमारी न्यूट्रल है। थर्ड वाली हमारी आउटपुट है। ट्रांसफार्मर से ब्लैक और येलो निकली हुई है जो कि डायरेक्ट आउटपुट वायर है। इसमें सर्किट में आउटपुट दी गई है, ऐसे इसमें डायरेक्ट सॉकेट पे भी दे सकती है आउटपुट। यहाँ पे भी कनेक्ट होता है किसी किसी इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर की आउटपुट वायर सैनवेव का। तो इस इन्वर्टर में सर्किट में दी गई है आउटपुट वायर, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये हमारी कार्ड है, कार्ड में देख रहे हैं ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर है। ये हमारी 5 वोल्ट की रेगुलेटर ऐसी है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देती है। तो इंटरनल देख लिए इसकी वर्किंग कैसी है। तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ हमारा वो SW12
SW12S, तो इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको नहीं समझा सकूँगा। तो ये देख लें आप, ये V1R6 की IC लिखी हुई है, जो कि हमारी अभी न्यू वर्सन है। ओल्ड वर्सन देखेंगे V1R4R3 है, तो इसमें V1R6 लगी हुई है। तो बीच में हमारा ये लाइन कट किया, उस समय आपको रिले की चैटिंग की आवाज़ आई होगी, तो आपको पता चल गया होगा ये UPS मोड पर आ गया। तो माइक्रो कंट्रोलर इसमें V1R6 लगी हुई है, जो कि न्यू वर्सन है। अभी नया चला हुआ ये माइक्रो कंट्रोलर। और V1R4 या R3 या R5 ये हमारे ओल्ड मॉडल में आती थी, आज से 3-4 साल पहले। V1R6 ये हमारे न्यू मॉडल है। तो इसमें देख लिए इंटरनल किस तरह वर्किंग वगैरह है। चलिए मैं मेंस कट करके आपको इसकी आउटपुट वगैरह चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये UPS मोड में आ गई। मैंने मेंस कट कर लिया हूँ, मेंस कट हो गई, चार्जिंग ऑफ हो गई, ये हमारी UPS मोड पर आ गई। जैसे ऑफ करूँगा ये हमारी UPS ऑफ हो गई, ऑन करूँगा ये UPS ऑन हो गई। तो इसमें से एक नॉइज़ की आवाज़ आ रही होगी आपको, जो कि साइन वेव में ये नॉइज़ आती है। और सब इन्वर्टर में, साइन वेव इन्वर्टर में ये नॉइज़ बहुत कम आती है, लेकिन इस साइन वेव इन्वर्टर में, मैक्रोटेक की हाइब्रिड वाली में, ये नॉइज़ बहुत हाई आती है। तो इसलिए मैं ये नॉइज़ किस लिए करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो नॉइज़ ट्रांसफार्मर करता है ये हमारा। तो ट्रांसफार्मर इसलिए करता है, तो ट्रांसफार्मर ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो वर्किंग है, ये हमारी सर्किट जो इस ट्रांसफार्मर को इनपुट जो दे रही है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर ये हमारी स्विचिंग करवा रही है ट्रांसफार्मर को, इसलिए ये नॉइज़ आपको आ रही है ट्रांसफार्मर की, जो कि आपको ये नॉइज़ आपको सुनाई देता होगा। ये इस वीडियो में ये नॉइज़ ट्रांसफार्मर की है। जैसे मैं ऑफ करूँगा ये हमारी नॉइज़ ख़त्म हो गई, ऑन करूँगा ये हमारी नॉइज़ आ गई। ये ट्रांसफार्मर नॉइज़ करता है चार्जिंग के वक्त भी और बैकअप मोड पर भी। ये ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है कि हमारी नॉइज़ करती है। जब तक ये नॉइज़ करता रहेगा ये हमारी बैटरी को कम कंज्यूमिंग करेगा, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन किया जाता है। ये बैटरी को कम कंज्यूमिंग है और बैकअप हाई देता है। इस ट्रांसफार्मर में मैक्रोटेक का आप इन्वर्टर लेंगे, उसकी बैकअप हाई रहती है और चार्जिंग भी लगभग फास्ट ही है इसमें और सब इन्वर्टर के मुकाबले। तो इसमें ड्राइवर ऐसी देख रहे हैं, ये हमारी ड्राइवर ऐसी है ISL 83202, इसमें ड्राइवर ऐसी यूज़ हुई भी है, जबकि और सब इन्वर्टर में भी ये ड्राइवर ऐसी यूज़ होती है। तो एक मॉडल ये सर्किट और ये ट्रांसफार्मर आप मैक्रोटेक के E² मॉडल में भी आपको नज़र आती होगी। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, 24x7 में भी यही किट लगती है और मैक्रोटेक के E² में और SEBZ में ये कार्ड यूज़ होती है। इस कार्ड के लिए इस यूज़ किया जाता है, ये हमारी बहुत ही सही वर्किंग करती है। बस उसमें इसमें ये फ़र्क है कि ये हमारा बाईपास और UPS मोड का सिलेक्शन लगा हुआ है स्विच के लिए, बाकी उस दो इन्वर्टर में बाईपास इन्वर्टर मोड का बैकअप मोड का इसमें नहीं लगा हुआ, बाईपास UPS मोड का इसमें सिलेक्शन स्विच, बाकी ये फ़र्क है। बाकी उसमें भी ये कार्ड है और ट्रांसफार्मर भी लगभग इसी टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें मेन सेंसिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगी हुई है। अब अगर आपकी मेन सेंस नहीं कर रही है, ये आपकी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो सकती है। बाय द वे इसे आप चेंज करें, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वर्किंग देख लिए, इसमें वर्किंग बहुत ही सही है। तो इसमें एक आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है, जो कि आपको UPS का आउटपुट डिलीवर करवाता है। ये UPS का आउटपुट है, ये हमारी CB ट्रिप है। तो फर्स्ट पैनल पर देखे थे ये हमारी CB ट्रिप की इंडिकेशन, तो इसमें इसी तरह वर्किंग करती है CB ट्रिप का इंडिकेशन, जो कि बैक पैनल पर ये लगा हुआ हमारा स्विच, ये CB ट्रिप की है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट UPS में कुछ फॉल्ट आती है, ये हमारी ट्रिप हो जाएगी। आप इसे पॉज करें, ये हमारी रीसेट होके दोबारा मेंस चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरह इसका वर्किंग है। चलिए मैं आउटपुट चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट के लिए मल्टीमीटर को आपको AC रेंज पर कर लेना है। ये हमारी AC मोड पर सिलेक्शन हो गया है। मैं आउटपुट सॉकेट पर लगाऊंगा, आप मल्टीमीटर पर डिस्प्ले पर देखें, आपको पता चलेगा ये आउटपुट कितनी देती है। तो आउटपुट देख लिए, इसमें 250 आउटपुट आ रही है, जो कि बहुत ही सही है। अगर ये हमारा अभी नो लोड पर है, तो नो लोड पर हमारा 253 वोल्ट के करीब है, और जैसे इसमें लोड डालेंगे आप 235 के करीब आ जाएगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आउटपुट 250 आ रही है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ये हमारी नो लोड पर है, इसलिए हमारी ये UPS 250 वोल्ट आउटपुट डिलीवर कर रही है।
लोड डालते ही ये हमारी 235 के करीब आ जाएगी, जो हमारी सही हो जाएगी। तो ये देख लिए आउटपुट देख लिए। तो डेन वायर पर कितनी ये आउटपुट आती है वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो डेन वायर के चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को 200 रेंज पर करेंगे और डेन वायर पर लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे ये आपकी आ जाएगी 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट आ गई है। ये 8 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इन्वर्टर में इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप अप करके आपको आउटपुट ये देती है। ये हमारी सर्किट 8 वोल्ट कन्वर्ट कर रही है 12 वोल्ट को एसी में, और ये हमारी एसी को फिल्ट्रेशन करके ये हमारे स्टेप अप करता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप करके आपको आउटपुट डिलीवर कर देती है। इसमें फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जो देख रहे हैं। फिल्ट्रेशन के लिए ये आउटपुट को फिल्ट्रेशन करता है। अगर ये आउटपुट वाला ये हमारे कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, इसमें कुछ वर्किंग ख़राब हो जाती है, तो ये हमारी आउटपुट फिल्ट्रेशन नहीं होगी, उस केस में हमारा आउटपुट सही से डिलीवर नहीं करेगा। इसलिए आपको इसको चेंज कर दे देना है, इसको चेंज करके रिप्लेस करें, ये हमारी ओके हो जाएगी। ये आप मूवी देख रहे हैं, ये वाला ये आपकी जो देख रहे हैं ये सीबी ट्रिप की इंडिकेशन के लिए। ये इसलिए हम इन्वर्टर में यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा सीबी ट्रिप को ये ट्रिप करवाता है, ये वाला। तो इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ी होती है, इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट आती है इसमें, तो ये आप सीबी ट्रिप वर्क सही से नहीं करेगा। उस केस में ये हमारा फ्रंट पैनल पर जो देखेंगे ये हमारा सीबी ट्रिप का इंडिकेशन ये वर्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको उसको रिप्लेस करें, ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए मेंस देखिए इसकी चार्जिंग किस तरह होती है, चार्जिंग का वक्त कितनी माइक्रो कंट्रोलर पर इनपुट आउटपुट आती है। तो मैक्रोटेक पर मैं 3-4 वीडियो मैं दे दिया हूँ सैनवेव इन्वर्टर किस तरह चार्जिंग करती है। तो मेरे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाए, वो वीडियो आपको डिलीवर हो जाएगी। तो सैनवेव इन्वर्टर किस तरह चार्ज करता है और सैनवेव इन्वर्टर की वर्किंग कैसी है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो मैं मेंस दे दिया हूँ, जैसे मेंस दिया हूँ मेंस ऑन हो गई है और ये चार्जिंग वाली एलईडी ब्लैंकिंग करने लगी। तो ब्लैंकिंग करने का मतलब ये हुआ हमारी बैटरी चार्ज हो रहा है। उस केस में आप देखेंगे ये फ़ैन भी ऑपरेट हो गया। तो फ़ैन बैकअप मोड पर भी ऑपरेट होता है और चार्जिंग मोड में भी ऑपरेट हो जाता है। तो बैकअप मोड पर आप जैसे आउटपुट इसमें ज़्यादा लोड आप इसमें रश करवाते हैं तो ये हमारी फ़ैन ऑपरेट हो जाती है। तो फ़ैन का वर्किंग इसी तरह इसमें। तो ये देख रहे हैं ये हमारी यूपीएस बैटरी को चार्ज कर रहा है और इसकी वर्किंग बहुत ही सही है। तो इस इन्वर्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोटेक पर 3-4 वीडियो में दे दिया हूँ सैनवेव इन्वर्टर कैसे चार्ज करती है, और स्क्वायरवेव वाला भी मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर, वो वीडियो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह आप इसे रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी ओके हो गई है। तो छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।